खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है किसी भी शख्स के दिल का रास्ता उसके पेट से होते हुए जाता है और काफ़ी हद तक ये बात सच भी है। अगर किसी का भी मूड खराब हो और आप उसको उसकी पसंद का खाना खिला दें तो उसका मूड झटपट से ठीक हो जाता है और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी मजबूती लाता है। तो आपके रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और नए नए पकवानों से तारुफ कराने के लिए खास हम लेकर आ रहे हैं बिरयानी स्पेशल एपिसोड्स। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बनाते हैं सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी बनाई जाती है गोश्त, चावल और मसालों के मुरक्कब से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालें घी। एक बड़े चम्मच के आसपास आप घी डाल दें। घी को आप हल्का सा गरम कर लें। यहाँ पर घी जो है हल्का सा गरम हो चुका है और अब इसमें डालेंगे हम सारे साबुत मसाले। साबुत मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, इसके बाद जावित्री एक फूल, 1 से 2 दालचीनी की स्टिक और छोटी इलायची 3 से 4, बड़ी इलायची 1, 4 से 5 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 से 2 लौंग। इन सभी को आप हल्का सा हिला लें। ध्यान रखें कि एकदम से डालते जलना नहीं चाहिए। इनको हल्का सा पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम गोश्त। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा किलो बकरे का गोश्त और इसे डाल देंगे हम यहाँ घी में। अब इसे आप तेज आंच पर पका लें जब तक कि इसका हल्का सा रंग ना बदल जाए। और अब इसमें हम डाल देंगे सारे सूखे मसाले। सूखे मसाले में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला, इन सभी को आप अच्छे से मिला लें। इसको तेज आंच पर आप तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पका लें ताकि गोश्त अच्छे से भुन जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिंधी बिरयानी एक पाकिस्तानी बिरयानी है और इसकी शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के सिंध शहर से। और इसको भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे हम दही। दही को आप पहले थोड़ा सा फेंट लें और यहाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप दही का। इसको फेंटने के बाद मटन पीसेस के ऊपर डाल दें। वैसे तो सिंधी बिरयानी चिकन या मटन किसी में भी आप बना सकते हैं। आज हम मटन के साथ बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि दही सूख ना जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि दही जो है अच्छे से सूख चुका है और अब इसमें डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी। चाहें तो आप टमाटर को भी डाल सकते हैं कद्दूकस करके। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच प्यूरी के। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए। अब आप गोश्त को ढक देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए जब तक कि गोश्त पक ना जाए। आइए दोस्तों गोश्त को चेक कर लेते हैं।
और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, 1 छोटा चम्मच अदरक का, और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच लहसुन का। आप चाहें तो इन्हें पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे मटन को पकाने के बाद डाल रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमने मटन को दम पर पकाना है, तो उस दौरान भी अदरक और लहसुन पक जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ प्याज, इसे अच्छे से मिला दें और इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बनाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिरयानी मुस्लिम ट्रैवलर्स के थ्रू हिंदुस्तान में पहुँची थी और अब ये काफ़ी शौक से खाई जाती है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए गैस को बंद कर देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर आलू और टमाटर की लेयर दी जाएगी। यहाँ मैंने लिए हैं 2 आलू, जिनको कि मैंने पहले से बॉईल करके उसे काट कर फ्राई कर लिया है, और इसके ऊपर आप आलू रख दें। सिंधी बिरयानी में इस तरीके से गोश्त को आलू के साथ लेयर्स दी जाती हैं, और कभी कभी आलू को गोश्त के साथ भी पकाया जाता है, तो आप अपनी पसंद से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर से 1 लेयर टमाटर की। ये बिरयानी पाकिस्तान में इतनी मशहूर है कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट वहां पर आते हैं तो उन्हें ये बिरयानी जरूर खिलाई जाती है। इसके ऊपर से छिड़क दे बिरयानी मसाला, पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून। ये जो हम इसके ऊपर पुदीना, धनिया और हरी मिर्च डाल रहे हैं, इसे हरा मसाला भी कहा जाता है। और इसके बाद इसके ऊपर दें 1 लेयर चावल की। ज़्यादातर अगर हम हैदराबादी या लखनवी बिरयानी बनाते हैं तो उसमें लेयर्स दी जाती हैं चावल और गोश्त या सब्जियों की, लेकिन यहाँ सिंधी बिरयानी जो हम बना रहे हैं इसमें सिर्फ 1 ही लेयर चावल की होती है और 1 ही लेयर गोश्त की। इसे पूरा अच्छे से बिछा दें चावल को, और यहाँ मैंने चावल को पहले से पकाकर रखा हुआ है, और तकरीबन 2 से 2.5 कप मैंने चावल लिए थे, जिन्हें मैंने पानी में नमक और थोड़े से साबुत मसाले डालकर पका लिया था। चावल डालने के बाद अब इसके ऊपर डाला जाएगा ज़ाफ़रान। कहीं कहीं पर आप डाल दें। ज़ाफ़रान डालने के बाद अब चावल को मिक्स नहीं करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर से डाल दें पुदीना बारीक कटा हुआ, धनिया बारीक कटा हुआ, पुदीना धनिया दोनों मिलाकर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, प्याज फ्राई करे हुए, और इसके बाद इसको मॉइस्ट रखने के लिए चावल को इसके ऊपर से डाला जाएगा दूध। दूध आप तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच डाल दें। अब इसके ऊपर डाल दें कुछ केवड़ा की बूंदें, जो कि इसको काफ़ी अच्छा जायका और खुशबू देंगी। अब आप गैस चला दें, लेकिन इस बार आप मीडियम फ्लेम पर चलाएं और इसे ढक दें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आइए दोस्तों, बिरयानी को चेक कर लेते हैं। गैस को बंद कर दें और इसको हल्का सा मिक्स कर दें,
और अब बिरयानी तैयार हो चुकी है। लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। जब आप मिक्स करें तो ध्यान रखें कि कुछ चावल सफ़ेद बीच में दिखाई देने चाहिए। इसे गार्निश कर दें धनिया पत्ता के साथ। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी अगर आप अपने बावर्ची खाने में बनाना चाहते हैं तो नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रीकैप पर। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 2.5 कप उबले हुए चावल, आधा किलो बकरे का गोश्त, 1 बड़ा चम्मच घी, 1 अदद तेज पत्ता, 1 अदद जावित्री, 2 अदद दालचीनी, 4 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 5 अदद साबुत काली मिर्च, 2 अदद लौंग, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला, आधा कप दही, 2 बड़ा चम्मच टमाटो प्यूरी, 1 कप पानी, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, आधा कप भुनी हुई प्याज, 2 अदद तले हुए आलू, आधा कप कटे हुए टमाटर, आधा छोटा चम्मच कटे हुए पुदीना के पत्ते, 1 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 3 छोटा चम्मच जाफरान का पानी, 2 बड़ा चम्मच भुनी हुई प्याज, 2 बड़ा चम्मच दूध और 1 छोटा चम्मच केवड़ा। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच हरा धनिया। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए एक पैन में घी को गरम करके इसमें तेज पत्ता, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च और लौंग डालकर भून लें। फिर इसमें बकरे का गोश्त डालकर कुछ देर तक पका लें। इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और बिरयानी मसाला डालकर गोश्त को तेज आंच पर पका लें। अब ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए दही और टमाटर की प्यूरी डालें और इसे गोश्त के साथ अच्छी तरह मिला लें। फिर इसमें पानी डालें और पैन को कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने दें। पक जाने पर इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, कद्दूकस किया हुआ लहसुन और भुनी हुई प्याज डालकर गैस बंद कर दें। इसके बाद बिरयानी को असेंबल करने के लिए पैन में फ्राई किए हुए आलू के साथ साथ कटे हुए टमाटर, बिरयानी मसाला, कटे हुए पुदीना के पत्ते, कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। फिर इन पे चावल की एक लेयर देने के बाद इस पर जाफरान का पानी, पुदीना के पत्ते, हरा धनिया, तली हुई प्याज, दूध और केवड़ा डालकर पैन को कवर कर दें और बिरयानी को 25 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दें। बिरयानी तैयार हो जाने पर इसे एक सर्विंग प्लेटर में निकालकर हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है सिंधी बिरयानी। मुझे पूरा यकीन है नाजरीन कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। और अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के सवाल का। गौर फरमाएं। कचुम्बर सलाद का अहम आशिया इनमें से क्या है? मूली, गाजर, खीरा या टमाटर? इस सवाल का जवाब देने के लिए देखते रहिए आपसे रसोई। सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। दोस्तों, आपकी सेहत को ख्याल में रखते हुए हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी मालूमात जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। आज ऐसी कौन सी चीज है, ये जानने के लिए रुक करते हैं हमारे फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट की ओर। आज फूड ट्रेंड में हम आपको ऐसे खाने से वाकिफ कराएंगे जो आपकी कुदरती हाइट बढ़ाने में मदद करेंगे। विटामिन ए। अगर आप अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो विटामिन ए से भरपूर खाना खाएं, जैसे गाजर, संतरा, मीठे आलू, लाल शिमला मिर्च, पपीता, कीवी, टमाटर वगैरह। जिस्म के सही ग्रोथ में विटामिन ए का बहुत अहम किरदार होता है। ये आपके हाइट को ही नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी सही रखता है। प्रोटीन। प्रोटीन जिस्म के टिश्यूज को मरम्मत करके हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने डाइट में प्रोटीन खाने को शामिल करें, जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध, सोयाबीन केक, नट वगैरह। आप रोजाना 45 से 55 ग्राम प्रोटीन फूड खाएं। विटामिन डी। जिस्म की हड्डियों को मजबूत और तंदुरुस्त बनाने के लिए विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है। विटामिन डी से भरपूर जैसे एग योक, सैल्मन मछली, चीज वगैरह को अपने खाने का हिस्सा बनाएं। इससे हाइट में कुदरती इजाफा होता है। कैल्शियम। हाइट का पूरा दारोमदार जिस्म के मेटाबॉलिज्म पर होता है। अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे तो मेटाबॉलिज्म भी आपके हाइट को बढ़ाने में मदद करेगा। कैल्शियम जिस्म में हड्डियों को बढ़ाने में बहुत कारगर है।
इसलिए आप कैल्शियम फूड जैसे दूध, डेयरी प्रोडक्ट, सैल्मन, कैबेज और ब्रोकली को अपने डाइट में शामिल करना ना भूलें। आप अच्छी हाइट सिर्फ बैलेंस डाइट से ही पा सकते हैं, इसलिए बताए गए फूड को अपने डाइट में रोजाना शामिल करें, जिससे आपकी हाइट कुदरती बढ़ेगी। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपने हमारे फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट को गौर से देख लिया होगा और अब वक्त हो गया है आपके खतूत शामिल करने का। लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है रिहाना ने जबलपुर से। ये पूछ रही है कि अनार के क्या क्या फायदे हैं। रिहाना, देखिए, अनार एक ऐसा फल है जिसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। सबसे पहले तो ये आपके खून में इजाफा करता है। इसी के साथ अगर आपकी बॉडी में कोई वीकनेस है तो भी अनार खाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अनार खाने से आपका स्किन काफ़ी सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाता है। इसके अलावा आप अनार किसी फ्रूट चाट में डालकर भी खा सकती हैं और अगर आप अनार का जूस पिए तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगला खत हमें भेजा है समीना ने औरंगाबाद से। ये पूछ रही हैं कि घर पर बनाए गए अदरक लहसुन के पेस्ट को ज़्यादा दिन तक कैसे ताज़ा रखा जा सकता है। समीना, घर पर बनाए गए अदरक लहसुन पेस्ट में काफ़ी जल्दी बदबू आने लग जाती है। इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, जब भी आप इसका पेस्ट बनाएं उस वक्त आप 1 छोटा चम्मच गरम तेल डाल दें। इससे काफ़ी दिन तक अदरक और लहसुन का पेस्ट ताज़ा रहता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा बताया गया टिप आपका ज़रूर काम आएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके खत। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे जवाबों से मुतमईन हो गए होंगे और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। कचुम्बर सलाद का अहम आशिया इनमें से क्या है? मूली, गाजर, खीरा या टमाटर? इस सवाल का जवाब देने के लिए देखते रहिए अक्सर रसोई। सही जवाब भेजने के लिए SMS करें, टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम आपको तरह तरह की बिरयानीज बनाना सिखा रहे हैं। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखा रहे हैं जो ना सिर्फ बिरयानी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं बल्कि उसके टेस्ट में भी 4 चांद लगा देती हैं। तो हमारी अगली रेसिपी कुछ इसी तरीके की है। हम बनाने जा रहे हैं कचुम्बर सैलेड। कचुम्बर सैलेड बनाया जाता है खीरा, प्याज, टमाटर जैसी कुछ सब्जियों को मिलाकर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कचुम्बर सैलेड के लिए खीरा काट लेते हैं। कचुम्बर सैलेड में सब कुछ काफी बारीक कटा हुआ होता है, छोटा छोटा। कुछ इसी तरीके से आप बारीक काटेंगे कचुम्बर सैलेड के लिए। इसे डाल देते हैं बोल में। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बड़ा टमाटर, जिसको कि मैंने काफी बारीक काट लिया है। ये काफी क्रंची सैलेड होता है, इसी के साथ साथ काफी चटपटा भी। और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। नमक डालेंगे हम हस्बे जायका। चाट मसाला 1/4 चम्मच। धनिया पत्ता। वैसे कचुम्बर सैलेड में आप कोई भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप गाजर भी डाल सकते हैं इसमें बारीक काट कर। इसको अच्छे से मिलाकर अब इसके ऊपर डालें नींबू का रस। नींबू का रस आप 1 से 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं, जितना आपको चटपटा चाहिए उसके हिसाब से। तो कितना आसान है बनाना कचुम्बर सैलेड, ये तो देखकर आप जान ही गए होंगे। और बिरयानी के साथ तो खास तौर पर ये बेहद ही ज़रूरी है। तो ये कचुम्बर सैलेड तो तैयार हो गया है। लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। इसको सर्व करने के लिए एक प्लेटर में लगा दे बंद गोभी के पत्ते। और इसके बीच में डाल दे कचुम्बर सैलेड।
इसके बाद इसको गार्निश करें धनिया पत्ता के साथ। तो लीजिए बनकर तैयार है कचुम्बर सैलेड। अगर इस कचुम्बर सैलेड को अगली बार आप बिरयानी के साथ बनाना चाहती हैं तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। कचुम्बर सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद कटा हुआ खीरा, 1 अदद कटा हुआ टमाटर, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 छोटा चम्मच हरा धनिया और 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस। गार्निश के लिए हमें चाहिए 3 अदद बंद गोभी के पत्ते और आधा छोटा चम्मच हरा धनिया। कचुम्बर सलाद बनाने के लिए सबसे पहले एक खीरे को पीसेस में काट लें। इसके बाद उसमें कटा हुआ टमाटर, कटी हुई प्याज, नमक, चाट मसाला, हरा धनिया और नींबू का रस डालकर सारे आश्रय को अच्छी तरह मिला लें। सलाद तैयार हो जाने पर इसे एक प्लेटर में निकालकर बंद गोभी के पत्ते और हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है कचुम्बर सलाद। रेसिपी तो है बेहद ही आसान, फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। और अब वक्त हो गया है दोस्तों आपसे अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले फिर से नजर डालते हैं आज के एपिसोड में पूछे गए सवाल पर। कचुम्बर सलाद का अहम आशय इनमें से क्या है? मूली, गाजर, खीरा या टमाटर? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 आंध्र प्रदेश और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब दिया है सादिया हुसैन ने, जो कि लखनऊ से हैं।